हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23 श्लोक नंबर 21, 22 and 23। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23 जिसका नाम है देवहूति का शोक। तो जैसे ही कर्दम ऋषि ने देवहूति के उस अवस्था को देखा और उसके मन की इच्छा को जान लिया कि देवहूति एक संतान की इच्छा रख रही है, तो क्रिया करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर विमान का निर्माण किया जो अत्यंत ही सुंदर था। और उसकी कितना अद्भुत था उसके विषय में हमने श्लोक नंबर 20 तक पढ़ा। उसी बात को आगे बताते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं श्लोक नंबर 21 में, विहारस्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरे यथोपजोषं रचितैर् विस्मापन्नमिवात्मनः। विहारस्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरे यथोपजोषं रचितैर् विस्मापनमिवात्मना। वो बता रहे हैं कि उस विमान में विहार स्थान मतलब बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पर क्रीड़ा की जा सके, आनंद लिया जा सके, मतलब खेलने के लिए बहुत सारे स्थान। विहार का मतलब एक मतलब होता है खेलना, जैसे ऐसे कह सकते हैं स्पोर्ट एरियाज थे जहाँ पर है ना अलग अलग गेम्स खेली जा सकती थी, वो आनंद किया जा सकता था। जैसे गार्डन्स होते हैं वहाँ पर अलग अलग राइड्स होती हैं, झूले होते हैं। तो विहार करने की अलग अलग विहार स्थानस विश्रामस मतलब बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर आप खेल के जब थक जाओ तो वहाँ पर विश्राम कर सको, मतलब रेस्ट एरियाज थे जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा विहार स्थान विश्रामस वेश प्रांगण संवेश प्रांगण। संवेश मतलब कि बहुत सारे बेडरूम्स थे। संवेश मतलब जहाँ पर बेडरूम्स का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर सोया जा सके, जहाँ पर काम सुख भी भोगा जा सके। तो ऐसे बहुत सारे संवेश। और उसके बाद प्रांगण का मतलब होता है जैसे कॉरिडोर्स होते हैं, आंगन होते हैं, घर के अंदर भी आंगन होता है और घर के बाहर भी बहुत सुंदर सा लाउंज वगैरह होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रांगण थे वहाँ पर। प्रांगणा जिराए, और अजिरे का मतलब होता है बाहर खुला हुआ स्थान। जैसे प्रांगण अंदर होता है ना घर के, और फिर बाहर खुला स्थान जहाँ पर गार्डन वगैरह बना हुआ होता है और जहाँ पर ना मतलब बैठ के कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया जाता है, इतना सुंदर सा होता है। तो वहाँ कह रहे हैं विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरे यथोपजोषम का मतलब होता है कि बहुत ऐसा था जो बना हुआ ऐसा था कि जैसी जैसी जीव को सुविधा की आवश्यकता हो, वो विमान इस तरह से निर्माण किया गया था कि जब जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो, मतलब एकदम कंफर्ट था हर जगह से, हर वस्तु वहाँ पर ना
जो इच्छा करके ही वो वहाँ पर आ जाती। यथोपजोषम रचिते, इतना सुंदर वो निर्माण किया गया था कि उसको देखकर विस्मापनमेवात्मना, विस्मापनम, वो उसको देखकर विस्मय हो जाता था, विस्मय उत्पन्न हो जाता था, आश्चर्य हो जाता था कि वह संसार जिसके लिए भगवान कहते हैं असुखम अलोक, अनित्यम असुखम लोकम, उस संसार में ऐसा आनंददायक वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती है। और विस्मिन कौन हो रहा था? विस्मापनमिवात्मना, मिवात्मना यानी साक्षात कर्दम मुनि भी उस विमान को देखकर विस्मय में आ गए कि ऐसा कितना सुंदर विमान कैसे बन गया। मतलब ये है, देखो, योग शक्ति, ये है भगवान के भक्तों की साधना की शक्ति कि वो ऐसी वस्तु क्रिएट कर सकते हैं जिसको देखकर वो खुद भी हैरान हो जाते हैं कि कैसा हो सकता है। इतना सुंदर विमान देखा उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया था, ऐसा नहीं उन्होंने बहुत बिजनेस किया हो। आजकल लोग जो सुख प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, नाम नहीं लेते भगवान का, भक्ति नहीं करते, और यही वास्तव में यही भौतिक सुख ही प्राप्त करने के लिए तो चाहते हैं। लेकिन ये भौतिक सुख तो भगवान की साधना करने के लिए बगैर इच्छा के भी मिल जाएंगे, और इतनी क्वांटिटी में मिलते हैं कि हम खुद ही, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो खुद ही हैरान होते हैं कि इतना। और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जितना जितना हम भगवान की सेवा और साधना करते हैं उतना उतना हमको आनंद मिलता है। भौतिक जगत का भी ऐसा नहीं है कि भक्ति करने वाले को संसार में कोई सुख मिलता नहीं है, लेकिन भक्ति जब करते हैं हम लोग, भगवान पर डिपेंडेंट होते हैं, तो भगवान अपने भक्तों की स्पेशल केयर करते हैं। तो इस तरह से हमारी सारी जो छोटी छोटी इच्छाएं भगवान के लिए कोई बड़ी बात थोड़े है उनको पूरा करना। तो ये सब जब विमान के अंदर देखा, कर्दम मुनि भी बहुत परेशान हो, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। अनुवाद: उस प्रसाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन तथा चौके थी जो नेत्रों को सुख देने वाली थी। इन सबसे स्वयं मुनि को भी विस्मय हो रहा था। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, साधु संत पुरुष होने के कारण कर्दम मुनि एक सादी झोंपड़ी में रहते थे। अतः जब उन्होंने अपनी योग शक्ति से निर्मित प्रसाद को देखा, जिसमें विश्राम गृह, काम क्रीड़ा के कक्ष थे तथा भीतरी एवं बाहरी आंगन थे, तो वे स्वयं विस्मित हुए। देवतुल्य पुरुष का यही ढंग है। कर्दम मुनि जैसे भक्त ने अपनी पत्नी की विनती पर अपनी योग शक्ति से जितना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, उस पर स्वयं उन्हें आश्चर्य हो रहा था। जब योगी की शक्ति प्रदर्शित होती है तो कभी कभी योगी स्वयं भी विस्मित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का भक्त इतना इनोसेंट होता है, इतना सीधा साधा होता है कि कभी भी वो इन भौतिक वस्तुओं की ना इच्छा करता है और ना ही अपनी योग शक्ति से अपने भौतिक आनंद के लिए कुछ प्राप्त करना। आज तो कर्दम मुनि जो ये प्रसाद या जो ये विमान बनाए थे, वो तो सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए, वरना उनके मन में कभी भी ये अगर भौतिक वस्तुओं के द्वारा सुख भोगने की इच्छा होती तो इतना समय तो हुआ था, कभी भी उन्होंने इच्छा नहीं। हालांकि तब से उनके अंदर शक्ति तो थी, लेकिन ये केवल और केवल अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए। ऐसा नहीं था कि उनके मन में भी काम वासना आ गई थी, उनके मन में भी भोग की इच्छा आ गई थी। ये अगले श्लोक में पता चलेगा। वे कहते, मैत्रेय मुनि कहते हैं, ईदृग्गृहं तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा
सर्वभूताशयाभिज्ञ प्रावोचत् कर्दमस्वयम्। ईदृक् गृहम, ईदृक् का मतलब होता है ऐसे, गृहम मतलब घर को। जब इतना सुंदर घर था जिसके अंदर हर वो सुख था जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतना सुंदर विमान जब उन्होंने ईदृक् गृहम, इतना सुंदर तत्पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखा, जब देवहूति ने वो देखा, इतना सुंदर घर है, इसके अंदर इतने सुंदर सुंदर रूम है, इतनी सुंदर डेकोरेशन है, इतने सुंदर क्रीड़ा स्थान है, इतनी सुंदर बेडरूम्स हैं, रेस्ट रूम्स हैं, इतना सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं, इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं। ये जब इतना सुंदर घर देखा तो देवहूति को बहुत खुश होना चाहिए ना, कि देखो झोंपड़ी से हम कभी सोचें कि हमारे पास एक छोटा सा झोंपड़ी जैसा गंदा घर हो और हमको अचानक से एक महल में रहने को मिले तो खुशी की बात है ना। लेकिन यहाँ पर देवहूति ने जब ये देखा, ईदृक् गृहं तत्पश्यन्ति नाति प्रीतेन चेतसा, नाति प्रीतेन मतलब उसको प्रसन्नता हुई नहीं हृदय में, नाति प्रीतेन चेतसा, देवहूति खुश नहीं हुई इतनी वो सब देख के। खुश क्यों नहीं हुई? कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ ना हो, फिर हमको कितना ही सुंदर, घर को कोई खाना थोड़े है, घर चाहे कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही डेकोरेटेड हो, इतना ही उसके अंदर सारी वस्तुएं हो, लेकिन हमारा शरीर ही जब भी उन वस्तुओं का भोग भोगने के योग्य ना हो तो फिर अंदर से कोई आनंद जैसा फील होता नहीं है। तो जैसे उसने, देवहूति ने उस घर को देखा और फिर अपने आप को देखा, उसका शरीर तो पूरा झरझर हो गया था, मतलब कोई सुंदरता नहीं थी उसके शरीर में, कोई आकर्षण नहीं था, कोई ऐसा लग नहीं रहा था। जब तक हम स्वस्थ नहीं होते, स्वस्थ का मतलब है कि हृदय से, शरीर से एकदम आनंदित हो, तो वो नहीं होता है तो कुछ भी मिल जाए तो उससे आनंद आता ही नहीं है। तो जैसे ही कर्दम मुनि ने देखा कि देवहूति जो है वो इतने सुंदर विमान को देखकर भी आनंदित नहीं हुई है, तो वो उसका कारण जान गए। क्यों कारण जान गए? सर्वभूताशया, सर्वभूताशयाभिज्ञ, सर्वभूता यानी प्रत्येक प्राणी के आशयाभिज्ञ, हृदय को जानते हैं। वो जानते थे कि वो योगी है ना, इसलिए वो किसी के भी हृदय को जान सकते हैं। और जब वो किसी के भी हृदय की बात को जान सकते हैं, सर्वभूताशयाभिज्ञ, तो फिर अपनी प्रिय पत्नी के हृदय की बात को कैसे नहीं जानेंगे। तो फिर जैसे ही कर्दम मुनि ने देखा कि देवहूति अपने शरीर को देखकर, अपनी अवस्था को देखकर दुखी है और इतने सुंदर घर के कारण भी उसको सुख नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ? प्रावोचत कर्दम स्वयं, प्रावोचत मना उसको बोला, संबोधित किया, कर्दम स्वयं, वो कि वो इस हालत में, इस विमान में अगर वो प्रवेश नहीं करना चाहती है, तो फिर कर्दम मुनि ने उसको बोला ठीक है, आप चिंता मत करो। और क्या बोला है वो आगे बोलेंगे, अनुवाद देखिए। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रसाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। यहाँ पर एक बात ये भी समझ में आती है कि जो योगी जन होते हैं वो दूसरों के हृदय को भी समझ सकते, उसके हृदय में क्या चल रहा है उसको भी यहाँ इसलिए बताया गया सर्वभूताशयाभिज्ञ। तो वो जान गए कि वो बहुत खिन्न है, अप्रसन्न है, और इस हालत में वो विमान में प्रवेश नहीं करना चाहती है। तो फिर उन्होंने उनको कहा, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देवहूति ने
अपने देह की परवाह किए बिना कुटी में ही दीर्घ काल तक बिताया था। वह धूल धूसरित थी और उसके वस्त्र भी बहुत अच्छे नहीं थे। कर्दम मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसा प्रसाद कैसे निर्मित कर दिया, और उनकी पत्नी देवहूति भी उसी तरह विस्मित थी। वह भला ऐसे प्रसाद में कैसे रहती? कर्दम मुनि को उसके आश्चर्य का पता चल गया, इसीलिए वे इस प्रकार बोले। और अत्यंत ही प्रेम के साथ कर्दम मुनि देवहूति से कहते हैं, निमज्यास्मिन् हृदे भीरो विमान मिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशिषं व्यापकं नृणाम् निमिज्यास्मिन् हृदे भीरो विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशिषं व्यापकं नृणाम्। ये अपनी पत्नी को बोलते हैं भीरू। भीरू मतलब, अरे तुम इतनी डरपोक हो क्या? तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता कि मैं कितना सुंदर विमान क्रिएट कर सकता हूँ? तो क्या मैं तुम्हारी दशा को बदल नहीं सकता? चलो अब चिंता मत करो। निमिज्यास्मिन् हृदय, निमिज्या मतलब स्नान करो, स्मिन यानी इसमें, हृदय मना सरोवर में। तो वहाँ पर जो बिंदु सरोवर था, बिंदु सरोवर कहाँ से निर्मित हुआ था? भगवान विष्णु के नेत्रों से। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब कर्दम मुनि की तपस्या को भगवान ने देखा, जब भगवान आए थे कर्दम मुनि को दर्शन देने के लिए, तो वो अपनी तपस्या में इतना दृढ़ता से लीन थे कि उसकी तपस्या को देखकर भगवान के नेत्रों से आंसू निकले, और उस नेत्रों के जल से जो सरोवर निर्मित हुआ है उसको क्या बिंदु सरोवर बोलते हैं। तो वो इतना महत्वपूर्ण है। तो इतना सुंदर सरोवर था जो इदम शुक्ल कृतम तीर्थम, शुक्ल कृतम मतलब ये भगवान का नाम है। भगवान को शुक्ल कृतम भी बोलते हैं, जो कि भगवान बहुत ही सुंदर हैं। और शुक्ल एक हंस के स्वरूप में भी भगवान आए हैं। तो भगवान के द्वारा निर्मित है ये तीर्थ। वास्तव में हम हमारे सनातन धर्म में हम देखते हैं बहुत सारे तीर्थ स्थान में हैं जहाँ पर नदियाँ होती हैं। वो सारी जो पवित्र नदियाँ होती हैं वो किसी न किसी तरह से भगवान के साथ संबंधित है। वो भगवान की निर्माण करता है। जैसे गंगा मैया है, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है। यमुना मैया साक्षात भगवान के धाम से उतरी हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सारी नदियाँ इतनी पवित्र हैं कि इनमें स्नान करने से जीव का सारा मन का कलमश, भौतिक के समुद्र में हम नहाते हैं या फिर घर में यदि हम लोग वॉशरूम में स्नान करते हैं, तो उससे हमारा शरीर तो सुंदर स्वच्छ हो सकता है, लेकिन हृदय की जो मलिनता है ना, वो तो तीर्थ में जाकर स्नान करने से होता है। इसलिए हमें हमेशा तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होनी चाहिए कि हम जाएं, ऐसी पवित्र नदियों में स्नान करें। वहाँ पर भगवान के भक्त, ऐसी जगहों पे भक्तों की एसोसिएशन का भी अधिक मूल्य होता है। ये भौतिक जगत में हम लोग भौतिक जगहों पे अगर हम भक्तों का एसोसिएशन करते भी है ना, तो हमको उसका इतना लाभ नहीं होता, क्योंकि भक्तों को कम बोलने देते, खुद ज़्यादा बोलते। लेकिन आध्यात्मिक जगह हैं जो तीर्थ स्थान है, वहाँ का वाइब्रेशन इतना अच्छा है, वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि जीव का मन जो है वो स्वतः भगवान के चरणों में लगने लगता है। तो यहाँ पर देवहूति को बोलते हैं कर्दम मुनि कि इतनी डरपोक नहीं बनो, आपके लिए तो बहुत कुछ है अभी भोगने के लिए, लेकिन तुम अपने आप को, अपनी इस स्थिति को देखकर अगर चिंतित हो रही हो, तो उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। क्या करो,
निमिज्यास्मिन् हृदये भीरो। आप पहले इसके अंदर स्नान करो, और जैसे ही तुम स्नान करोगे, मतलब ऐसे तरीके से उन्होंने बोला कि बस तुम स्नान करो, तुम्हारी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, क्या प्रॉब्लम है, शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, कोई मेरी सेविका नहीं है जो मुझे सेवा करे, मैं इस हालत में कैसे बैठूं, तो तुम पहले क्या करो, निमिज्यास्मिन् हृदये भीरो, सबसे पहले इसके अंदर स्नान करो, और उसके बाद विमानम इदमारुह, फिर तुम इस योग्य हो जाओगी कि तुम इस विमान में बैठोगी। मतलब इतनी सुंदर लोग तो देवहूति को तो ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन क्योंकि वो अपने पति के हर इच्छा को आदेश समझती है, और उसको पता था मेरा पति यदि ऐसा चाहता है तो ठीक है, तो यहाँ पर इधर वो सरोवर की महिमा बताते हुए कहते हैं, इदम शुक्ल कृतम तीर्थम आशीषम यापकम निर्णाम। आशीषम यापकम निर्णाम, ये बहुत ही बड़ी बात है। आशीषम मतलब इच्छाओं को, यापकम न देते हुए, निर्णाम यानी मनुष्यों की। ये तो भगवान के द्वारा निर्मित हुआ तीर्थ है, और ये इतना आश्चर्यचकित करने वाला है कि हृदय में जो भी इच्छाएं हैं ना, वो खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी आपकी। आप खाली इसके अंदर स्नान करो। तो हमने देखा था आगे के श्लोकों में, ऐसा है कि देवहूति जैसे ही स्नान करने जाती है तो हजारों दासियां प्रकट हो जाती हैं और उसको श्रृंगार कराती है, नए वस्त्र पहनाती है, उनकी जटाएं खोलती हैं, हेयर स्टाइल बनाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो भगवान के नेत्रों से निकला हुआ जो तीर्थ है, जो जल है, वो तो जीव की समस्त इच्छाओं को, यहाँ आशीषाम यापकम निर्णाम, मतलब हृदय के अंदर जितनी भी इच्छा है ना, वो सब पूरी कर सकता है। अनुवाद देखिए, प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान में चढ़ जाओ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कितनी मेहनत की है भागवत को लिखने में, एक एक श्लोक के विषय में। आज श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आज भी तीर्थ स्थानों में जाकर वहाँ जल में स्नान करने की प्रथा है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं। अन्य स्थानों में भी, यथा प्रयाग में लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। तीर्थम आशीषाम यापकम शब्द तीर्थ स्थानों को में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करता है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वह अपना पूर्व शारीरिक सौंदर्य तथा कांति प्राप्त कर सके। श्रील प्रभुपाद की जय। और जैसे ही देवहूति ने अपने पति की आज्ञा को सुना, कर्दम मुनि ने देवहूति से कहा, प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं को विष्णु भगवान द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान में चढ़ो। श्रील प्रभुपाद जी कहते, आज भी तीर्थ स्थानों में जाकर वहाँ जल में स्नान करने की प्रथा है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते, अन्य स्थानों में भी, यथा प्रयाग में लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। तीर्थम आशीषाम यापकम शब्द तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वह अपना पूर्व शारीरिक सौंदर्य तथा कांति प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम श्रद्धा के साथ तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं, तो क्योंकि तीर्थ जो हैं वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए आशीषम यापकम निर्णाम, हमारी समस्त कामनाओं को पूरा कर सकते हैं।
इसलिए तीर्थ स्थान जहाँ पर होते हैं उन स्थानों को चिन्मयी धाम कहा जाता है। चिन्मयी का मतलब होता है जो जो हृदय के अंदर जो जो इच्छा होती है ना, वो प्रकट होकर हमें प्राप्त होती है। इसलिए जब भी हम तीर्थ में जाएं तो हम ध्यान रखें कि कोई ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे लिए हानिकारक हो। तीर्थ स्थान में बस एक ही इच्छा रखनी चाहिए, भोग इच्छाओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान के प्रति हृदय में प्रेम प्राप्त हो, ऐसी ही इच्छा करनी चाहिए। तो आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, सा तद्भुतं समादाय वचः कुवलेक्षणे कुवलयेक्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूतस्य मूर्धनाच सा तद्भुतं समादाय। सा तद्भुतम यानी कि तब, तत्मना तब, भूत भर्तुम, सा तत् भर्तुम समादाय। भर्तुम मतलब अपने पति की समादाय माना आदेश को स्वीकार किया, फिर उसने अपने पति की आज्ञा को माना। वचः कुवलयेक्षण, वचः माना शब्दों को, कुवलयेक्षण यानी कमल के समान नेत्रों वाली। वो बहुत सुंदर थी, ऐसा नहीं कि वो सुंदर नहीं थी, लेकिन बहुत गंदी हो गई, मैली हो गई थी बहुत। इतने समय से अपने शरीर का कुछ ख्याल नहीं किया था। तो सरजम बिभ्रति श्वासो, उसके जो वस्त्र थे, सरजम मतलब दूर से दूसरे हो गए थे, मेले कुचेले हो गए थे, और बिभ्रति पहने हुए थे ऐसे वस्त्र। और वेणी भूताश मूर्धनाश, वेणी भूताश बाल भी जटाओं जैसे हो गए थे, क्योंकि इतने समय से ना तो बाल धोए थे, ना ही शैम्पू कंडीशनर लगा था, और ना ही बालों में कंघी की थी, कोई हेयर स्टाइल कभी नहीं बना। तो इसके कारण उसके बालों में गांठें पड़ गई थी, जटाएं हो गई थी। अनुवाद, कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचले वस्त्रों तथा सिर पर बालों की जटों के कारण वह आकर्षित नहीं दिख रही थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा लगता है कि देवहूति के बाल वर्षों से संवारे नहीं गए थे, जिससे उसमें जटें पड़ गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने पति की सेवा में व्यस्त रहने के कारण उसने अपने शारीरिक वस्त्रों तथा सुख सुविधा की तनिक भी परवाह नहीं की। तो यदि कोई भगवान के भक्त के साथ जीवन व्यतीत करने का निश्चय करता है, तो उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके जीवन में कोई हानि है। उसे भौतिक आनंद भी प्राप्त होता है, संसार में भी वो सुखी रहता है, और आगे जाकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए जो धन दौलत, जो सुख सुविधाएं हमारे जीवन में नहीं भी होती हैं, हमारे भाग्य में नहीं भी होती हैं, वो भी हमें भगवान की भक्ति करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर कभी अपने लिए या अपने संतान के लिए वर ढूंढने का अवसर मिले, तो एक भगवान के शुद्ध भक्त को ही चयन करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ रहकर तभी उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और उसे भौतिक जगत में आनंद प्राप्त हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।